हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये जस्ट लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान के बाद का यहाँ पर वीडियो है। इससे पहले का वीडियो जो मैंने इनका पंचामृत स्नान किया था वो मुझसे डिलीट हो गई, तो वो इसमें ऐड मैं नहीं कर पाई, तो उसके जस्ट डायरेक्ट बाद का है। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के रूप में तैयार कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि बेशक आपके पास में चाहे युगल सरकार हैं या राधा रानी है, लेकिन फिर भी आप अपने लड्डू गोपाल जी का इस दिन, राधा अष्टमी के दिन जो है, उनका राधा रानी के रूप में श्रृंगार ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। और आज का जो दिन था बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आज के दिन मेरे लिए। एक तो राधा अष्टमी का जो फेस्टिवल था वो वैसे ही बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस फेस्टिवल की तैयारियां ही बहुत अलग होती हैं। बहुत उस दिन मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारी राधा रानी का, श्रीमती श्री जी का प्रकट दिवस होता है। तो वो सब चीज़ें भी साथ साथ चली रही थी। और साथ ही साथ हमने जो ये 100K का जो सेलिब्रेशन था उसकी भी हमने काफ़ी सारी तैयारी कर रखी थी। तो देखिए, हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, पर होता वही है जो ईश्वर की मर्ज़ी होती है, उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। सब चीज़ें हमने जो सेलिब्रेशन की तैयारी थी वो तो हमने जस्ट एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि पता था कि हाँ कल कंप्लीट हो जाएंगे 100K, क्योंकि 200-300 सब्सक्राइबर के लगभग ही बचे थे। तो उतना आइडिया था कि हाँ राधा अष्टमी के दिन ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मन इतना खुश था, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत छोटी सी अचीवमेंट नहीं थी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसको मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ शायद अब जो मैंने 3 साल यूट्यूब पर काम किया है, यूट्यूब को 3 साल मैंने दिए हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस मुझे इस चीज़ का हुआ है मेरा, उसका भी था। और जो मेहनत मैंने यहाँ पर अब तक की है उसका भी एक ये फल था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन उस वक्त छोटा पड़ गया जब हम लोगों को अचानक से पता चला कि रिलेशन में एक यंग डेथ हो गई है। उस वक्त हम लोगों की काफ़ी हिम्मत टूट गई, और ये मेरा इतना बड़ा सेलिब्रेशन उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखता था। जो दुख हम लोगों को ये सुन के हुआ, हिम्मत टूट गई थी। हालांकि मैं तब तक जो भी था राधा कृष्णा जी का सबका श्रृंगार कर चुकी थी मैं, यहाँ तक कि मैंने पूजा और आरती भी कर ली थी। भोग की काफ़ी सारी तैयारी मैंने कर दी थी। भोग लगाने के लिए दही अरवी की सब्ज़ी बना दी थी मैंने, पूड़ी का आटा बना कर रख दिया था, और साथ में हलवा बना दिया था मैंने। और क्योंकि 12 बज गए थे, तो मैंने सबसे पहले इतना काम करने के बाद, भोग की इतनी तैयारी करने के बाद 12 बजने ही वाले थे, तो मैंने पहले आरती की, उनको फूल माला वगैरह सब अर्पित किया, सब समर्पित किया। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भोग बाद में लगा दूँगी, पहले मैं आरती कर लेती हूँ। हम लोग सभी मिलके, परिवार के सभी सदस्य मिलके आरती ही कर रहे थे। तो तुरंत उसके बाद एक कॉल आता है कि ऐसे ऐसे हो गया। यकीन मानिए पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। जाना तो एक दिन सबको ही है, लेकिन एक रहता है कि हाँ आप एक टाइम पर जाएं तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर आप यंग एज में जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा भी फील होता है। मैं ये वीडियो उस दिन नहीं डाल पाई थी। उस दिन 2-3 मेरे पास कमेंट भी आए थे कि दीदी हम आपकी वीडियो का सुबह से वेट कर रहे हैं, आपने राधा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट की, आप वीडियो डालिए। मैं नहीं कर पाई उस दिन, क्योंकि हिम्मत नहीं थी उस दिन मुझ में बिल्कुल भी इस चीज़ का। रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। देखिए, ये चीज़ है कि मन को थोड़ा सा शांत होने में टाइम लगता है। और हम लोग ये चीज़ भी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक सफ़र के लिए आए हैं, एक जर्नी है हम लोगों की यहाँ पर, जिसमें हम लोग ईश्वर का गुणगान करने, उनकी भक्ति करने हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए हम लोगों को एक दिन वापस ईश्वर के धाम वापस भी जाना है। लेकिन ये रहता है कि अगर एक एज पर आप जाते हैं तो उस वक्त आपकी प्रॉब्लम, उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसे जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हूँ कि उनके घर परिवार में, अगर मैं यहाँ पर हूँ, इतनी दूर हूँ, तब मैं इतना परेशान हूँ, इतना ज़्यादा बुरा फील मुझे हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, मैं अभी तक भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। तो जो उनके घर के परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, शायद वो किस हालत में होंगे मैं नहीं समझ सकती, मैं बयां भी नहीं कर सकती। तो हमने यहाँ पर ये इतनी पूजा कर ली थी। उससे पहले सब बिल्कुल अच्छा चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था। हमने यहाँ पर आरती की, राधा रानी को झूला झुलाया, आरती के साथ ही मैंने लड्डू का भोग भी लगाया। तो यहाँ तक सब बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत हिम्मत थी अंदर बहुत कुछ करने की। लेकिन जैसे ही पता चला उसके बाद में सारी हिम्मत टूट गई, और सारा जो सेलिब्रेशन था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। कुछ मन नहीं किया फिर करने का। इसीलिए मैंने 100K पर कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। बस जस्ट जो यहाँ पर भोग के लिए तैयार किया था मैंने, दही अरवी मैंने बनाई हुई थी, हलवा बनाया हुआ था, और पूड़ी के लिए मैंने आटा तैयार किया हुआ था। बस जस्ट मैंने
पूड़ी उतारी और मैंने राधा रानी को भोग लगाया और उनसे क्षमा याचना की कि मैं इस बार कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, ज़्यादा अच्छे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, इसलिए वो मुझे क्षमा करें। पर देखिए जो भी है वो सब उनकी इच्छा से ही होता है और उनको मतलब बस मेरे पास शब्द नहीं है। आज 3 दिन के बाद मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज भी मुझसे नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपको मेरे राधा कृष्णा जी का ये श्रृंगार, लड्डू गोपाल जी का जो मैंने बाल राधा रानी के रूप में उनको तैयार किया है, वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो डेकोरेशन थी वो गणपति जी की ही थी। गणपति जी का विसर्जन भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और ये राधा रानी के चरण दर्शन। तो राधा रानी अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप सभी के ऊपर बनाए रखे और आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो ये मेरी छोटी सी पूजा थी और बस जस्ट मैंने फिर राधा रानी को बस पूड़ी उतार कर दही अरवी की सब्ज़ी और हलवे का मैंने उनको भोग लगाया। मैं इसके आगे और कुछ नहीं बना पाई, कुछ और कर नहीं पाई। तो बस उनसे क्षमा याचना करते हुए इतना ही मैंने किया, इससे ज़्यादा नहीं और कुछ कर पाई। तो आज भी मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कुछ अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग भी क्षमा कर दीजिएगा। और प्लीज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।